Hello and welcome back to my YouTube channel in Ease Your Lesson. In this video, I will going to discuss very important topic of Unit 10, Inclusive Education, which is given in your Part A, Legal Provision, Policies and Legislation. So Unit 10 is about inclusive education. So today we will talk about legal provision for students with disability. So फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इस टॉपिक पे होगा कि जो आपका यूनिट 10 है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, उसका जो पार्ट ए है उसमें लीगल प्रोविजन, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, मतलब जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके जो स्टूडेंट्स को हम इंक्लूसिव एजुकेशन में डालना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या लेजिस्लेशन किया गया है गवर्नमेंट ने। तो उन सारे पॉलिसीज और लेजिस्लेशन की हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो डिसेबल हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। we'll start with the inclusive education legal provision। तो पहले ये बता दूं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जो स्टूडेंट डिसेबल है उनको मेन स्ट्रीम पे ले आना और उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो बाकी स्टूडेंट्स को दी जाती है और फैसिलिटी देना ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल एजुकेशन ले सके बिना किसी परेशानी के। तो इसमें क्या क्या लीगल प्रोविजन हुए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए आई थी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 1974 में आई थी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने जो है इस पॉलिसी को लॉन्च किया था और ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को 1982 में ट्रांसफर कर दी गई थी। और इसमें ये बोला गया था जो बच्चे जिनको कुछ माइल्ड हैंडीकैप से, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, और उनको नेसेसरी एड्स प्रोवाइड किया जाए, इंसेंटिव्स जो भी इम्पोर्टेंट मेजर है, और स्पेशली ट्रेन टीचर्स जो है उनको जो है बच्चों को साथ लगाया जाए, बच्चों को वो प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी एजुकेशन लेने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो किस टाइप के डिसेबल चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया था पॉलिसी में? चिल्ड्रन विद लोकोमोटर हैंडीकैप्स, माइल्डली एंड मॉडरेटली हियरिंग इम्पेयर्ड, पार्शली साइटेड चिल्ड्रन, मेंटली हैंडीकैप्ड एजुकेबल ग्रुप, IQ 50 to 70 के बीच में जिनका है उनको, चिल्ड्रन विद मल्टीपल हैंडीकैप्स, blind and orthopedic hearing impaired and orthopedic educable, mentally retarded and orthopedic, visual impaired and mild hearing handicap, children with learning disabilities। तो ये जो 6 तरीके के डिसएबिलिटीज के जो बच्चे जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत है उनको इस पॉलिसी में इंक्लूड किया था। देन उसके बाद आपकी जो पॉलिसी आती है आपकी 1992 की रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इसमें ये बात कही गई थी जो भी पर्सन स्टूडेंट्स जो बच्चे डिसेबल्ड है उनको एजुकेशन दे रहा है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो अनट्रेन्ड है, अनक्वालिफाइड है उस चीज के लिए देने के लिए, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा डीफ है या फिर कोई ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको कैसे पढ़ाना आपको पता ही नहीं है और आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं, आपने दे दिया और बच्चा जो आगे जाकर लाइफ में कुछ कर ही ना पाए, तो ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा? बच्चा तो, वो टीचर तो अनक्वालिफाइड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी 1992 के बाद 1995 में आती पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995, जिसमें ये मेंशन था कि जो बच्चे 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। और फर्स्ट टाइम जो है 7 तरह की डिसएबिलिटीज को मेंशन किया गया था कि किन टाइप के स्टूडेंट्स को मतलब ध्यान देने की काफी जरूरत है। तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसएबिलिटी, मेंटल रिटार्डनेस, लेप्रोवेसी कर्ड और मेंटल इलनेस, जो ये 7 तरह की जो डिसएबिलिटीज को मेंशन किया गया था। एग्जामिनेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन की बात की गई थी और करिकुलम को रिस्ट्रक्चर करने की बात कही गई थी ताकि जो लोग डिसेबल्ड है जिनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई किया जाए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो पहले से पढ़ रहे हैं और जो बच्चों को लाया गया उनको कोई दिक्कत ना हो,
दोनों की एजुकेशन कैसे होनी है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को रिस्ट्रक्चर करने की बात कही गई थी। देन आपकी आपकी पॉलिसी आती है नाइन एनपी 1986। जो एनपी 1986 की जो पॉलिसी थी वो राजीव गांधी गवर्नमेंट लेकर के आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसमें जो मेन बात कही गई थी ओरिएंटेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात की गई थी, ताकि जो बच्चे डिसेबल्ड है उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए टीचर को भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो ओरिएंटेशन, टीचर को ओरिएंटेशन की बात की गई थी, वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की गई थी, इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विद अदर ग्रुप, जो बच्चे डिसेबल है उनको और जो बच्चे नॉर्मल है उनको इंटीग्रेट करें, मतलब उनको एक साथ एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाए, इसकी बात की गई थी। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई कि जो बच्चा डिसेबल्ड है और जो बच्चा जो नॉर्मल उसको एक छत के नीचे लाकर एजुकेशन देने की, पर एजुकेशन कैसे देनी है उसकी बात नहीं कही गई थी। तो सिर्फ उन बच्चों को एक रूफ के नीचे लाकर रख दिया गया, उसको फैसिलिटी की बात नहीं कही गई है, ठीक है। स्पेशल स्कूल्स विद हॉस्टल, स्पेशल स्कूल्स बनाने की बात की गई थी कि जो बच्चे डिसेबल्ड है उनके लिए एक स्पेशल स्कूल्स बनाया जाए और उनको हॉस्टल की भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो बच्चे एजुकेशन ले सकें। देन आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है 1992 में, जो कि एनपी का ही पार्ट था, और इसमें ये लिखा था प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल। तो प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल का मतलब तो जो बच्चे डिसेबल्ड है उनके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाइट है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की जाए, बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके थ्रू वो सीख सके, ठीक है। देन आपका SSA 2000 आता है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 में, जो 2000 में आया थी 19 प्लान जो था 19 आपका जो प्लान था 5 ईयर प्लान वाला जो चल रहा था, तो उसमें ये आया था, और इसमें क्या बात की गई थी, उसमें ये बात की गई थी कि अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो बच्चे डिसेबल्ड है उनको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो किस तरह से डिसेबल्ड है, क्या प्रॉब्लम है। फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, उनका फंक्शनल बॉडी का फंक्शन और फॉर्मल असेसमेंट किया जाए। एजुकेशनल प्लेसमेंट, उन बच्चों को एजुकेशनल प्लेसमेंट दिया जाए। एड्स एंड अप्लायंस, उनको एड्स और अप्लायंस दिया जाए, मतलब उन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए क्या क्या एड्स और एप्लीकेंट्स की जरूरत है उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए। सपोर्ट सर्विस दी जाए उन बच्चों को, जिस भी तरह की सपोर्ट सर्विस चाहिए एजुकेशन लेने में, या फिर जो भी उनको दिक्कत हो रही है उनके लिए उनको सपोर्ट दिया जाए। टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है, अगेन इसमें भी स्ट्रेंथिंग ऑफ स्पेशल स्कूल, जो स्पेशल स्कूल है उसको मजबूत करने की बात कही है। रिसर्च करने की बात की गई है, तो रिसर्च से यहाँ पे लेना देना ये है कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए किस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर तो क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए जब बच्चों को, ऐसे बच्चों को जब वो पढ़ा रही हो, बच्चे को अगर पढ़ा रही हो उसको, तब किसी भी तरह कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको इस टाइम पे कैसे उस बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या करना है, तो इस पे अगर रिसर्च होगी तो उस तरह से पॉलिसी बनेगी और उन टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो रिसर्च यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी बच्चे को, जो बच्चा डिसेबल है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको रेगुलर मॉनिटर करना है और इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आगे का जो भी है सीन उसको देखना, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जाम, तो जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको एग्जाम्स के टाइम में एक्स्ट्रा टाइम देना, ताकि वो अपना एग्जाम बिना पैनिक हुए वो कर सके, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग है बट स्पेशल है, तो उसको ट्रीटमेंट भी स्पेशल मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंसेशन इन एज एंड फीस, तो एज और फीस में उसको कंसेशन देना चाहिए, और रिजर्वेशन इन जॉब्स, जॉब्स में ऐसे बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी सर्व शिक्षा अभियान 2000 में, जो कि 19 प्लान था, ठीक है। देन आपका आता है एनसीए 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, इसमें इसमें जो
तो एनसीएफ 2005 ये बात करता है कि बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, ताकि उनको इनेबलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो इन फ्यूचर उनके लिए हेल्पफुल रहे, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसा हो ताकि वो स्टूडेंट की डाइवर्स नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सके। टीचर्स को इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, ताकि टीचर को स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो स्टूडेंट डिसेबल है उनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो सके। बच्चा कोई भी टास्क कर रहा है उसके साथ किसी भी तरह से रिजेक्ट नहीं होना है, उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंट के साथ डील करना है। और स्कूल्स जो भी हैं, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको टाइमली अपग्रेड रहना है अपने स्टेटस के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा सके उनकी एडल्ट लाइफ के लिए। और स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो बच्चे डिसेबल्ड उनको ध्यान में ज्यादा रखना है। मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस की बात की गई थी इसमें। और चिल्ड्रन जो डिफरेंट तरीके से लर्निंग एबिलिटीज से डील करते हैं, जो बच्चे डिसेबल्ड है जिनको डिफरेंट तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। जो भी चिल्ड्रंस की नीड है उसके अकॉर्डिंग, लाइक आप साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, ताकि स्टूडेंट जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू वो अपनी एजुकेशन ले सकता है। और जो स्कूल्स को क्वालिटी मेंटेन करनी होगी कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे एनसीएफ 2005 में मेंशन थे। देन आपका स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1974 में आया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने लॉन्च किया था। इसमें ये बात की गई थी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। तो इस स्कीम में ये बात की गई थी कि स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनका सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, जो बच्चे डिसेबल्ड है उनको एजुकेशन देने के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज 2006 जो आई थी उसमें ये इम्पोर्टेंट प्रोविजन लिया गया था कि जो बच्चे डिसेबल है उनको सर्टिफिकेट जो है इशू कराया जाए, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो सर्टिफिकेट इशू कराया जाए कि ये बच्चा जो है आइडेंटिफाइड हुआ है डिसेबल्ड को लेकर के। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई थी, एनजीओस को प्रमोट करने की बात कही गई थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात की गई थी, जो बच्चे डिसेबल्ड है सोशल सिक्योरिटी की बात की थी, जो भी सिचुएशन है उसके लिए रिसर्च करने की बात की गई थी, जो भी करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की बात की गई थी। और जो भी बच्चा स्पेशल एजुकेशन नीड है उसका कल्चरल इन्वायरमेंट जो है उसको भी ध्यान में रखना है। और जो भी एग्जिस्टिंग एप्स है उसमें उसको टाइमली अमेंड करते रहना है, ताकि जो बच्चे डिसेबल्स के साथ जो बच्चे डिसेबल्ड है उनके लिए, और जो बच्चे डिसेबल्ड हैं और उनकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके और रिहैबिलिटेशन मेजर लिया जा सके। वुमेन विद डिसेबिलिटी, जो महिलाएं डिसेबिलिटी से जो फाउंड होती हैं, जो उनको जो ऐसी फीमेल्स है जो डिसेबिलिटीज हैं जिनको उनको फाइंड करके उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए ताकि वो वहां रह सकें, ठीक है। और क्या बात कही गई थी, प्रोवाइड केयर फ्री एजुकेशन, वहीं बैरियर फ्री एजुकेशन की बात की, मतलब बच्चे को ऐसी एजुकेशन ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिसेबल्ड है, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए बिना अपनी एजुकेशन ले सकें। तो ये पूरा क्या था आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 जो आई थी उसमें बात की गई थी। तो ये 10 फरवरी 2006 में आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ने जो है इसको जो है लॉन्च किया था। तो 2001 में एक सर्वे हुआ था, उसमें जो डेटा आया तो उसमें ये पता चलता है टोटल डिसेबल्ड फाउंड हुए थे वो 2.1% थे, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में फाउंड आउट हुए थे, जैसे सीइंग में 1.0, स्पीच में 0.2, हियरिंग में 0.1, मूवमेंट में 0.6 और मेंटल में 0.2। ये परसेंटेज डेटा था जो 2001 का है। 2001 का भी लेटेस्ट आया था, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी मतलब मुझे अभी याद आई तो बता दूं, आंसर की आ गई होगी, आंसर की आ गई है आई मीन टू से। और आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, अपने आंसर्स चेक कर लिए हैं होंगे, और नहीं किया तो प्लीज देख लें, आज लास्ट डेट है। और आई होप आप लोगों के रिजल्ट अच्छे आए। सो यस। तो जो अभी मैंने आपको पॉलिसी बताई जितनी भी, उसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए, कुछ बातें थी। तो पहला आपका WHO, तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 में आया था। उसका हेडक्वार्टर है जिनीविया, स्विट्जरलैंड। और उनकी प्रेजेंट हेड है टेड्रोस एडनम, ठीक है। और WHO ने एक क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोल सकते हैं, स्कीम लाई थी, जिसका नाम था ICITH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको क्लासिफाइड करने के लिए क्लासिफाइड किया गया था WHO ने, किस बेसिस पे, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज और हैंडीकैप्स के बेसिस पे। तो इसके अंदर क्या था वो मैं बाद में अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। तो ये WHO लेकर के आया था, जो कि ये आई थी ICITH आया था 1980 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल दूंगी। ICF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो जो बच्चे डिसेबल फाउंड हुए हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है, उनका क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, फंक्शनिंग डिसेबिलिटी और हेल्थ के बेसिस पे जो भी है, उसको बच्चे को डिसेबल्ड को उनकी डिसेबिलिटी को कैटेगराइज किया गया है फंक्शनिंग डिसेबिलिटी और हेल्थ के बेसिस पे। तो वो कैसे किया है, क्या है, जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगी। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने हायर एजुकेशन में क्या क्या पॉलिसीज है वो बनाई थी। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी, और ना आई हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश पूरी की है आप लोगों को चीजें बताने की। बाकी आगे जितनी भी वीडियोस लाऊंगी ये उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी इसमें मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा बात किया है टॉपिक्स, जितनी पॉलिसीज जो भी लीगल प्रोविजन इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के हुआ है वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में फॉर्म में बता दिया है। तो जो इसमें अब जब आगे वीडियो आएगी तो उसमें मैं एक एक पॉलिसी के बारे में बात कर लूंगी, ताकि थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल नॉलेज हो जाए। क्योंकि NTA कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, PYQ पे भी नहीं डिपेंड हो सकते हो। वो जो पूरा मैंने आपको नोट्स फॉर्म में बताया, PYQ के बेसिस पे पूरा वो नोट्स बने थे। जो की टर्म्स थे जो ज्यादातर पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, उन पे बेस्ड था। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आप लोगों को और अच्छा डिटेल में बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और थैंक यू। और यस, thank you so much for watching this video. I hope you all are doing well, और आपका जो नेट का रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। Thank you for watching this video.